अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये जो मॉक टेस्ट है आप मेरे साथ साथ दीजिए और आप देखिए कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए। तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने जो है कितने सही किए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़। पावर का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शंस है ए हेनरी, बी कोलम, सी वाट, डी वाट आवर। आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा और फिर आप काउंट कीजिएगा कितने आपने सही किए और कितने गलत। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी वाट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक प्रेशर इज़ आल्सो कॉल्ड। इलेक्ट्रिक प्रेशर का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए रेजिस्टेंस, बी पावर, सी वोल्टेज, डी एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी वोल्टेज। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द सबस्टेंसेस विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। वो सबस्टेंस आपने बताना है इनमें से, ऑप्शन में से, जिसके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लो रेजिस्टेंस होगी। जिस भी किसी चीज़ के फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो ओब्वियसली लो होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ए इंसुलेटर्स, बी इंडक्टर्स, सी सेमीकंडक्टर्स, डी आपका कंडक्टर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो कि आपका है कंडक्टर्स। के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए पुअर कंडक्टर। इनमें से बताना है आपको कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, बी है कॉपर, सी है कार्बन, डी है आपका टंगस्टन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कॉपर। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉपर इसका सही आंसर है, जो कि आप सबको पता होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने सही किया होगा। ऑप्शन बी जो इसका है वो सही आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन, यहाँ पे कौन है इनमें से बताना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ए कॉपर, बी आपका गोल्ड, सी सिल्वर, डी आपका पेपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी पेपर। तो पेपर इसमें से जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासिस करंट इज कॉल्ड। ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है कंडक्टर की जो जिसके ज़रिए करंट पास होता है इससे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? आपके पास ऑप्शन है ए रेजिस्टेंस, बी रिलेक्टेंस, सी कंडक्टेंस, डी इंडक्टेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कंडक्टेंस। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आपके पास ऑप्शन है ए लेंथ, बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी टेम्परेचर, डी रेजिस्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की, और जो यही रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स। यानी अगर हम किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जो है इट इंक्रीजेज। अगर हम किसी प्योर मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इससे पहले हमने प्योर मेटल्स का पढ़ा था, अब क्वेश्चन आया सेमीकंडक्टर्स के रिलेटेड।
तो ऑप्शन है आपके पास ए डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए डिक्रीजेस। सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए डिक्रीज। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। के पास जो ऑप्शन है वो है ए वोल्ट मीटर, बी रिहोस्टेट, सी वाट मीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आपने सही किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ नियरली ज़ीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नीन, दूसरा है पोर्सिलियन, सी है कार्बन और डी है आपका कॉपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मैंगनीन। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।